अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं फ़ारूक अहमद आम आदमी पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ। मैंने यहाँ विज़िट किया क्योंकि अरसा 2-4 दिन पहले यहाँ एक कंप्लेंट हो रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ स्पॉट पे आया हूँ। क्योंकि बाखूबी लोग जानते हैं कि अरसा 3-4 दिन से कुछ वीडियोस चनियास पंचायत की वायरल हो रही थी। हाँ जी, यहाँ पे मटेरियल निकाला गया है 1,98,000 कुछ पेमेंट। इसके बारे में यहाँ खुद आया हूँ विज़िट करने के लिए कि यह स्पॉट पे क्या है। जब स्पॉट पे यहाँ पहुँचा और मैंने यहाँ ये पाया कि जो कंप्लेंटर थे, जो कंप्लेंट कर रहे थे कि यहाँ बिल झूठ निकाला गया है और झूठ बिल दिया गया है। लेकिन मैंने जब यहाँ जब मैंने विज़िट किया और मैंने जब यहाँ देखा, तो यहाँ जो मैंने देखा यहाँ काम हुआ है। मैक्सिमम थोड़ा सा जो रह गया है तो वहाँ तो करना पड़ेगा। वो ये लोग भी कह रहे हैं कि जिसने बिल पकड़ा वो कह रहा कि मैं थोड़ा सा काम जो बकाया है वो भी करूँगा। उसके बाद यहाँ काम मैंने जब चेक किया तो काम यहाँ तकरीबन 70% काम हो चुका है। जो जिस बिल के बारे में ग्रीवेंस आई थी कि इन्होंने बिल फ्रॉड निकाला है, लेकिन फ्रॉड नहीं है। जो लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं उन लोगों के पास भी गया, मैंने उनको बुलाया कि जहाँ की तुमने वीडियोस बनाई है, जहाँ की तुमने वीडियो वायरल की है, आप वहाँ स्पॉट पे आओ। क्योंकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा, जनाब महराज साहब मलिक का एजेंडा ये है कि मेरा गरीब कहीं सफ़र ना हो, मेरे किसी गरीब को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं खुद यहाँ विज़िट करने जब यहाँ आया तो वो वीडियो बनाने वाले लोग स्पॉट पे नहीं आए। इसका मतलब है कि वो उनका धंधा है, कभी वीडियो बनाना, कभी महराज साहब का नाम लेना, कभी किसी का नाम लेना। वो एडमिनिस्ट्रेशन को टार्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आज मैसेज है डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, एससी साहब से गुजारिश करता हूँ और एसडीएम साहब से, क्योंकि बीडीओ साहब हमारा झक्यास के अंदर है। मुझे उम्मीद है कि अच्छे ऑफिसर है और काम अच्छा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो चनियास पंचायत के अंदर भी हैं। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उनको खुद कॉल की, मैंने उनको बुलाया। उन्होंने मुझे भी कहा कि कितना तुम्हें मिला, लेकिन इसमें पूरा इलाका गवाह है कि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार लीडर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं ईमानदार हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूर हूँ, लेकिन हराम खाने वालों में से नहीं हूँ। तो ना मैं ऐसे लीडर के साथ हूँ कि जो मतलब करप्शन में मुलव्वस हो। हमारा एजेंडा है करप्शन खत्म कर देना, हमारा एजेंडा है कि गरीब मजलूम कुचला ना जाए। लेकिन यहाँ विजिट करके मुझे ये सबूत मैंने पाया कि यहाँ काम 75% काम हो चुका है। क्योंकि मैं यहाँ कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि आगे हम काम देखते चलते जाएंगे आगे यूँ मोड़ के, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया, यहाँ पे काम हुआ है। अगर काम नहीं होता तो हम इसमें आगे कार्रवाई कर लेते, लेकिन काम हुआ है। यहाँ से भी काम हुआ है, दिखाई दे रहा है। जैसे पूर्व हुकूमत ये को मसी को ये जो बहुत चाहिए चल चल के मतलब काम हुआ है ना, हमसे कम उससे पहले जब मटेरियल निकाला है उससे पहले जब जो है फर्क से ये जो ये पहले ये तुम बेस्ट हो ये काम है, ये काम है बिल्कुल बेशो है प्रसाद हो चुके या तिकरा ये पे नहीं करा 10 में जनवरी 10 में
Gidang ka şu. ये टैक्सी नहीं है Ишута. İtaate mas. Taati kam hai. पका पका बिल्कुल जिसका बेल निकला उसी का ये भी ये उसी का है तो इस साल का टेस्ट आज का काम ये आज. जो ये बेल हुआ ये कौन सा बेल हुआ ये अलग काम है Şu bu var bu. जो आज जाओ Yok. इस ना काम ये वाली तो मैंने आपको बताया था ना ये जो अब यहाँ पे आगे कौन सा काम है ये तो दिखता है तो अंदर तो मतलब कंप्लेंट इस काम की हाँ, यहाँ से है ये काम नहीं हो ये यहाँ से आगे Yaskis'in divan var. यहाँ से आगे अच्छा अच्छा Yakçın su bana abi. अच्छा अच्छा Şu उससे मेरा eriyden. मेरी बात अभी हुई फोन कर उसने क्या कहा उसने कहा मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ मैंने मना कब किया अच्छा नहीं यासिन साहब. जज साहब आप पीछे हटो आपको इससे वास्तव में आप अपने वार्ड की बात करो चल पीछे मैंने जब सीट उड़ाए थे बिना काम के मतलब ये इसका ये मुद्दा है अपना कुछ मुद्दा है जो है वो सीटें उड़ाई थे यहाँ बिना अपना कुछ मतलब मेरे साथ मैं एविडेंस ये उसी लड़के की बात कर रहा है जो लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। लाख रुपए की जो उसकी रिकॉर्डिंग भी है वो ये तो रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं कि उसने बोला कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ अगर मैं तो हाथ पास जैसे उसको बात करने दो बात करने दो बात उसको बात करने दो बात करना हर इंसान का हक है यासीन करो बात करो तू क्या बोल रहा है कि हमने नीचे काम किया वहाँ बोला प्रोग्रेस नहीं है तो सीटें उड़ा दी किसने उड़ाई जई साहब ने सेक्रेटरी साहब ने तो उन्होंने ने यहाँ पे बिल बनाया ना तो कैसे बनाया बिना काम के बिल बस हम ये बात कहना चाहते अच्छा अच्छा हैं। ये जो इन्होंने काम दिखाया जावेद साहब ने वो नहीं हुआ है। वो तो पहले हुआ है हम इसकी बात अब ये कह रहे हैं कि जो बकाया जो काम बकाया करके देंगे ना इन्होंने कहा कि मेरे सीट कहीं नीचे उड़ा दी अब देखो चलो आगे आगे चलो चलो ये जो और पार Manok से. फारूक साहब कुल मिला के मैं आपको ये कहूँगा कि आज ये दौर ये मैं एमएलए साहब को ही मुबारक देता हूँ। उन्होंने जो कुछ एजेंडा चलाया था उन्होंने कहा था जो काम करेगा जिसका हाथ है उसको मिलना चाहिए। पब्लिक ने काम करना है ग्राउंड लेवल पे काम होना जरूरी है ना। जो आज मौका है आज अगर डेवलपमेंट लोग करेंगे क्योंकि आज अपना एमएलए है अपनी गवर्नमेंट है काम करें काम करके ही पैसा मिलेगा क्योंकि जब लोग काम करेंगे नहीं क्या करने देंगे क्या करेंगे हैं? उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकते। अगर लोग ही नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है उसमें। अक्सर जो पहले हुआ करता था पहले दौर में चलता था जैसे यहाँ 20 आदमी के शीट निकाले 10 ही वो काम करते थे। आज तो आपको बखूबी में अगर कोई कहीं प्रोजेक्ट में है या कहीं काम पे है उसका शीट ही नहीं निकाल सकते। वो तो है सुबह भी लगती है शाम भी लगती है। मतलब ये है। ये काम कार्यक्रम है जीवाजी। हाँ जीवाजी ये चुगोनी ये जनाब ये कुछ और सीखा ये बात है। ये जनाब
ये भी इसी में है। ये भी इस बार इस साल पक्का बना है। अच्छा, खाली सीप आती हुई। ये सीपात है, कुछ पक्का पात बनाया, कुछ सीपात है। It was जरा एक कोकिन दोनों खाओ जी बाहर पैकेट दे दी। अच्छा ये ठीक है चाहे काम से करो। हाँ मैं काम करूँ ओके मुझे होटल से ये गलत मुझे जिसका मुझे पक्का पात बना इसलिए पेट बनिया पक्का पास ये से अलग से, लेकिन सीपात है। ये शु यतकिन यो डांग शु में पान दितना ये जो हाँ। पेमेंट हुई है उसी हाँ। पेमेंट में डंगा पूरा। कल ये उसी में है जी। अच्छा अच्छा, इन लोगों से पूछा यहाँ पर है। मतलब वहाँ से लेकर हाँ ये पूरा इसी पूरा- पेमेंट में पूरा। डंगा हो गया। ये खुद नहीं है मकान माल की, ये भी आपको बता दे। अच्छा सुजीत साहब ने अच्छा, पिछले साल इन्होंने ये काम किया। सलामुअलैकुम। ये कठिन तो आओ लगभग आई तो जहात में है कालवट खंडारनी टू कालवट, और कालवट यहाँ से भी अभी लगभग 150 मीटर दूरी पे है। 200 मीटर। ये भी मैं बयान आखिर में किसी ने बस यो तम बने हैं मतलब ये कि इसकी पेमेंट कितनी थी सब इसकी? इसमें थी 5 लाख। तो 5 लाख में से इसको 4,30,000 पेमेंट हुई है विद मटेरियल। सिक्योरिटी इसमें नहीं चढ़ा है। 2,30,000 को लोकन पे अच्छा, मतलब शीट पेमेंट हो गई है। अब शीट पेमेंट हो गई। तो फिर ये लोग इशू क्या उठा रहे थे? यहाँ तो है नहीं कुछ। सर सिर्फ ब्लैकमेलिंग बस, बाकी कुछ नहीं। आप इससे पूछो जनाब, यहाँ पर ये है क्योंकि मैंने यहाँ विजिट किया, मैंने इसलिए मैं खुद आया यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ कुछ लोग वोट भी किया है महाराज साहब को, इसमें शक नहीं, लेकिन हमें यहाँ वोट का मसला नहीं है, यहाँ पब्लिक का इशू था। इसलिए मैं यहाँ सपाट पे आया था। तो यहाँ मैंने यही देखा कि तकरीबन 70% काम जो है वो हो चुका है। इसलिए तमाम लोग यहाँ पे जमा हैं। जिन लोगों ने यहाँ वीडियो वगैरह वायरल की थी उन लोगों को मैंने बुलाया। उनको मैंने इसलिए यहाँ बुलाया कि आप सपाट पे आ जाओ जहाँ से आपने ये मुद्दा उठाया है। तो वो लोग छुप गए, वो आए नहीं, लेकिन उनको आना चाहिए था यहाँ पे। ये लोग भी यहाँ पे जमा है, अगर वो लोग भी आए होते तो इसको अच्छी तरह पता चलता कि हकीकत है क्या। अगर सच होते लेकिन अगर वो सच्चे लोग होते वो यहाँ सपाट पे आते। इस वक्त वो लोग सामने नहीं आए। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमने ग्राउंड लेवल पे देखना है, क्योंकि जितनी पेमेंट हुई है उतना मैंने काम भी देख लिया। ये यहाँ से तकरीबन काफी लंबाई है डंगे की, देखो सर, डंगे की काफी लंबाई है। बिल्कुल सर। लेकिन इन लोगों का मुझे समझ नहीं आ रही है। कंप्लेंट भी ज्यादा कर रहे हैं, वीडियो भी चढ़ा रहे हैं, मीडिया से भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि अगर के थोड़ा बहुत कहीं रह भी गया है तो मुझे उम्मीद है कि बीडीओ साहब इसमें कार्रवाई करेंगे। जो थोड़ा बहुत बकाया रहा है तो जो भी ठेकेदार होगा, जो लाख रुपए ढूंढ रहा है वो वीडियो बनाने वाला। अच्छा, जहाँ पे वो ये मुद्दा है कि हाँ जी पक्का पाथ बनाना था, तो एक मैंने मेरे रिकॉर्डिंग भी हमने यहाँ सुनी, उसने कहीं डिमांड की है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए वो मांग रहा है कि लाख रुपए मुझे दे दो उसके बाद में। लेकिन हम लोग जब खुद ही पेमेंट पैसा मांगेंगे फिर हमारी डेवलपमेंट होगी कैसे? बिल्कुल सर। रास्ते कहाँ से बने? रास्ते तो हमारे हैं, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से चलता हूँ, पूरी पब्लिक चल रही है। अपने रास्तों के लिए हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी ठेकेदार से ये डिमांड करेंगे कि 1 लाख रुपए मुझे दे दो, उसके बाद का ये गलत है। और एक जॉब कार्ड वाला बोल रहा 25,000 मुझे दे दो। तो अगर एक जॉब कार्ड वाला 25,000 ढूंढेगा बिना किसी काम के, बिना किसी काम के सर। जो काम करेगा उसका हक है कि वो अपना हक लेने के लिए कुछ भी कदम उठा सकता है। बिल्कुल सर, उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, जो जॉब कार्ड होल्डर काम करेगा उसको पेमेंट नहीं होगी, 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा, उसके साथ हम पूरी पब्लिक है और आम आदमी पार्टी का जो भी वर्कर है वो उस आदमी उस जॉब कार्ड होल्डर वाले के साथ खड़ा होकर शाना काम करने के लिए काम लेकिन करने पे काम आना तो चाहिए। करना है। अगर सब मुफ्त का ढूंढेगा फिर जब वो काम करेगा, जब काम ही नहीं करेगा
तो पेमेंट ढूंढेगा 25,000 कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन आपको ठेकेदार दे सर ये मुफ्त का ढूंढेंगे उसमें क्या क्या कहना चाहोगे मुफ्त का किसी को ना मिलेगा, क्योंकि काम ग्राउंड लेवल पे काम होना जरूरी है। ये हमारी डेवलपमेंट है, हमारा आज दौर है, हमारी आज हुकूमत है। हमारे एमएलए महराज साहब मलिक का एजेंडा ही यही है कि मेरा गरीब मजलूम सफर ना हो। लेकिन गरीब मजलूम को अपनी जान लगानी है। काम मैं खुद मजदूर हूँ, मैं भी मजदूरी करता हूँ, मैं जॉब कार्ड होल्डर हूँ सर, लेकिन काम करना बहुत जरूरी है। सर मेरा एक सवाल है आपसे, हाँ फारूक साहब, आप जो कहीं प्रोजेक्ट में होगा, कहीं यूपी में होगा, उसको हम शीट निकाल सकते हैं यहाँ? नहीं, ये गलत है। ये गलत सर मेरा हम निकाल सकते हैं। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, जो ये पेमेंट हुई है इसमें जो थोड़ा बहुत आपने खुद देखा कि 25% काम अधूरा रहा है, तो उसमें आप क्या बोलते हो, क्या राय है आपकी कि ये कंप्लीट होगा विद इन डेज या नहीं होगा? ये तो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास पेमेंट पड़ी है, इसमें इसका बकाया है, तो वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। लेकिन ये जो लोगों ने ग्रेवेंस यहाँ दी थी कि इसमें जो बकाया रहा है, तो वो थोड़ा बहुत पाका पात बनाना उन्होंने पड़ेगा। ग्रेवियंस ये नहीं दी, उन्होंने सर- बोला था फ्रॉड। सर वो टोटल जीरो, अगर जीरो है तो मैं पेमेंट वापस करूंगा क्या? पका पात जो मैंने देखा, पका पात अधूरा है, इसमें शक नहीं है, लेकिन उसमें उसको तो करना पड़ेगा। वो किसी स्कीम के मार्च के अंदर हम दूसरे किसी प्लान में डाल देंगे। सर दूसरा एक क्योंकि हमें सवाल रहेगा डेवलपमेंट मेरा करनी है। आपसे, हमारा एजेंडा है कि हमारे लीडर का भी एजेंडा है कि जहाँ भी काम है वो काम सब होंगे, क्योंकि मार्च के बाद सीमेंट का काम मार्च के बाद। सर दूसरा एक सवाल रहेगा, क्या ये जो 25,000 की डिमांड एक बंदा कर रहा है, दूसरा बंदा लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, तब जाके हम चुप करके बैठेंगे, हमें इतना पैसा दे दो, क्या हम उम्मीद करेंगे कि उनसे इतना पैसा हम दे देंगे उनको या नहीं देंगे? बिना किसी काम के किसी जॉब कार्ड होल्डर को पेमेंट नहीं मिलने वाली जब तक काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड पे काम करेगा नहीं वो, तो कैसे पेमेंट ढूंढ सकता है? सर ये जो जब लाख वो रुपए की मजदूरी करेगा, 100 दिन पूरा लगाएगा काम पे, फिर तो उसको पेमेंट तो बननी, उसकी तो हक है उसका, सर वो ये तो जो देगा। आपने रिकॉर्डिंग सुनी, लाख रुपए की डिमांड डाल रहा है, उसके लिए आपका क्या? वो गलत है, नहीं करना चाहिए, उसने काम नहीं रोकना चाहिए था। बिल्कुल अगर उसने लाख रुपए की डिमांड की कि मुझे लाख रुपए दे दो, फिर पका पात यहाँ से आगे बनेगा, बिल्कुल सर। तो वो ठेकेदार कहाँ से लाख रुपए उसको देगा? तो रास्ता उसी का बनाना है। ये तो गलत है, हम इसकी ऑब्जेक्शन करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेमेंट हुई है सही हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छी पेमेंट की है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम, हाँ जो अधूरा है, तो जो जिसके नाम वो पेमेंट पड़ी है, उसने बोला कि मैं वो जो बकाया है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल शुक्रिया। थैंक यू सर। फारूक साहब